भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3। यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। श्लोक संख्या 33। कृष्णांग्रि पद्म मधुलिंग पुनर्वृष्ट माया गुणेशु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरज प्रमार्ष्टु विहित कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्। जो भक्तगण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु को सदैव चाटते रहते हैं, वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं और जो केवल दुखदायी होते हैं। दरअसल भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करने तथा काम इच्छाओं से विमोहित होने से वैदिक कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का यह जो प्रसंग है, यह प्रारंभ कैसे हुआ? यह प्रारंभ हुआ परीक्षित महाराज के उस प्रश्न से कि जो लोग नरक जाने के लिए पूर्ण रूप से योग्य बन चुके हैं, केवल प्लेन में बैठना बाकी है उनका, उन लोगों को नरक से कैसे बचाएं। और सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया था प्रायश्चित के द्वारा, कि वे प्रायश्चित करके अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और नरक जाने से बच सकते हैं। परीक्षित महाराज ने इस जवाब को नकार दिया कि ये तो उचित लगता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति प्रायश्चित करेगा, प्रायश्चित के बाद फिर से पाप करेगा। कुंजर शौचवत, जैसे हाथी स्नान करके नदी से जब बाहर निकलता है तो फिर अपने आप को गंदा कर लेता है। तो प्रायश्चित तो कोई उपाय नहीं दिखाई देता। तब सुखदेव गोस्वामी हरिनाम की महिमा का वर्णन प्रारंभ करते हैं और अजामिल का उदाहरण देते हैं। और यहाँ पर अब केवल 3 श्लोक बाकी हैं, यानी आज का श्लोक पकड़ के कुल 3 श्लोक हैं इस अध्याय में, कल एक और एक परसों। तो यहाँ पर अब समाप्त करते हुए, विश्राम लेते हुए, इस कथा को विश्राम देते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते, जो वैदिक कर्म कांडों में लिप्त होते हैं, वे कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं। यानी जो शंका, जो संशय, जो डाउट परीक्षित महाराज ने प्रकट किया था, उसकी पुष्टि अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी स्वयं कर रहे हैं कि यदि कोई प्रायश्चित करता है तो वह फिर से पाप कर्म में लिप्त हो जाएगा। तो प्रारंभ लेकर अंत तक प्रायश्चित श्रेष्ठ है या नाम का कीर्तन श्रेष्ठ है, यही विषय रहा है। और अंत में सुखदेव गोस्वामी जो पहले प्रायश्चित एक उपाय बताते हैं, अब खुद ही खंडन कर रहे हैं, क्योंकि प्रायश्चित से वास्तव में कोई लाभ नहीं होता, ऐसा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। और कारण क्या दे रहे हैं कि प्रायश्चित द्वारा व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। प्रायश्चित द्वारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, इसलिए पाप करने की इच्छा बनी रहती है। तो भक्ति करने में और वैदिक कर्म कांडों में, जिसमें प्रायश्चित एक हिस्सा है, सत्य बोलना, वेद अध्ययन करना, स्वच्छता रखना, दान देना, ये सब वैदिक विधियां हैं। और नाम जप करना यह भागवत विधि है। इसका अर्थ यह नहीं कि भागवत विधि में दान नहीं देना होता है या तपस्या नहीं करनी होती है, लेकिन यहाँ पर भी दान और तपस्या भी भागवत विधि के अनुसार होती है। जैसे आप देखेंगे वैदिक विधि के अनुसार, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे लोग तपस्या उपवास रखते हैं तो पूरा दिन चाय पीकर, फल खाकर,
या साबूदाना वड़ा, ये सब खाकर पूरा दिन बिताते हैं और एक बार भी अपने इष्ट को याद नहीं करते जिसके लिए उपवास कर रहे हैं। आप सबने गणपति पंडाल देखे होंगे, तो एक विधि है कि जब भी आवाहन किया जाता है किसी देवी देवता का कुछ दिनों के लिए, तो रात्रि जागरण आवश्यक है। रात में भी सोना नहीं चाहिए, कोई एक व्यक्ति तो जागना चाहिए। तो रात्रि जागरण कैसे करते हैं वो लोग? टीवी देखेंगे, आजकल तो यूट्यूब हो गया है, केबल हो गया, तो आदमी कभी भी देख सकता है। पहले ऐसा नहीं था, तो पहले वीसीआर मंगाते थे लोग, वीसीआर और कैसेट मंगाते थे, और ऐसे सोसाइटी के बाहर लग जाता था जहां पर पंडाल है गणपति का, और वहां पर वीडियो और वीसीआर लगता था, और रात भर वीसीआर देखकर और सारे फिल्मी गाने सुनकर वो रात बिताते थे। यानी वो क्या कर रहे हैं? वो रात्रि जागरण कर रहे हैं। तो रात्रि जागरण कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या था वो भूल गए। रात्रि जागरण का उद्देश्य क्या है कि रात को भी आप उस देवता के नाम का कीर्तन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, या कैरम खेलकर या ताश का पत्ता खेलकर वो रात बिताते हैं। क्योंकि ये विधि है कि रात को जागना है, लेकिन उद्देश्य क्या है वो भूल जाते हैं। एक बार एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मुझे डॉक्टर ने कहा है फीकी चाय पीने के लिए। फीकी चाय मतलब मीठा नहीं लगना चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि मैं दो तरह की चाय अलग अलग नहीं बनाऊंगी, अपने लिए मीठी, तुम्हारे लिए फीकी। तुम एक काम करो, पहले शक्कर खा लेना, उसके बाद चाय अपने आप फीकी लगेगी। राइट? अगर आप शक्कर खा के चाय पियेंगे तो चाय फीकी लगेगी कि नहीं, मीठी वाली? तो उद्देश्य क्या था? डॉक्टर ये कहना चाहता था कि आपको बिना शक्कर वाली चाय पीनी है, तो कहने के लिए कह दिया कि फीकी चाय पियो। फीकी समझ रहे? फीकी मतलब उसमें मीठा नहीं लगना चाहिए, उसको कहते हैं फीकी। तो पत्नी ने कहा फीकी चाय ही पीना है ना, तो पहले शक्कर खा लो फिर चाय पियो, फीकी नहीं लगेगी। यानी अब डबल शक्कर आप पी रहे हो। तो उद्देश्य क्या होता है और हम क्या करते, कितना अंतर आ जाता है उन चीजों में। तो वैसे ही वेदों में बताया गया, जब आप गणपति जी की स्थापना करते हो, नवरात्रि में दुर्गा देवी की स्थापना करते हो, उद्देश्य क्या? रात्रि जागरण, पूरे रात्रि भर, रात भर उस देवी या देवता का कीर्तन होना चाहिए। उससे धीरे धीरे आप अंत में समझते हैं कृष्ण तो भगवान स्वयं। हम लोग जुदानी जाते थे दर्शन के लिए, विरार में है जुदानी माता के मंदिर, तो उसमें इस्कॉन में आना जस्ट शुरू ही किया। तो मैंने एक चीज नोटिस किया, वहां पर दोपहर को दर्शन के लिए गया था, तो दोपहर की आरती हुई, देवी माँ की आरती हुई, और उसके बाद पूरी आरती होने के बाद 5 मिनट तक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हुआ। क्योंकि बिना कीर्तन के कोई भी देवी देवता अपनी आरती या भोग स्वीकार नहीं करते। आप कहीं पर भी देख लीजिए, गणपति का पंडाल होगा, 8वें दिन किसकी कथा होगी? सत्यनारायण। नारायण यानी कृष्ण भगवान, जो कि सत्य है। तो अंत में आपको नारायण की कथा सुननी है, तब जाकर गणपति की जो पूजा विधि हो सफल होगी। अन्यथा कोई भी देवी देवता आपकी पूजा स्वीकार करेगा ही नहीं। तो बिना हरि नाम के कोई भी पूजा विधि स्वीकार होती नहीं। तो ये सारी विधियां इसलिए दी गई ताकि लोग अंत में समझ सकें कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। लेकिन लोग उस मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं कि क्यों हमें यह कार्य करना, केवल कार्य पर जोर रखते हैं। तो प्रायश्चित की विधि कुछ ऐसी ही है। प्रायश्चित द्वारा हृदय शुद्ध नहीं हो पाता, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, और क्योंकि वे अपूर्ण, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते, अपूर्ण शुद्ध होते हैं। अपूर्ण मतलब आधा, यानी पूर्ण रूप से अशुद्ध, शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए उनके अंदर पाप करने की इच्छा बनी रहती है, और इसलिए वो फिर से पाप करते हैं। जब तक ये पाप करने की इच्छा नहीं जाएगी, तब तक प्रायश्चित या किसी भी विधि का कोई लाभ नहीं है। सजा हो, पनिशमेंट हो, उसका कोई लाभ नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप, लाइक ओशो कहते हैं कि अगर आप खूब काम, इच्छा की पूर्ति करो, तो अंत में अपने आप आपको उससे विरक्ति हो जाएगी। ओशो की फिलॉसफी है। पर वास्तव में
ये वैसा ही है जैसे अग्नि में आप घी डाल रहे हैं। अग्नि में कितना भी घी डालिए, अग्नि और बढ़ेगी। अगर छोटी अग्नि है, छोटा अग्निकुंड, ज्यादा अग्नि डालेंगे तो बुझ जाएगी, लेकिन तो लकड़ी में घी होने के कारण अग्नि बनी रहेगी। आप देखिए यज्ञ कुंड होता है, अग्नि पूरी समाप्त हो जाती, कभी कभी ज्यादा घी डालने के कारण, लेकिन अंदर अग्नि बनी रहती, बुझती नहीं। और जैसे ही थोड़ा मौका मिलता है फिर से अग्नि जलती है या धुआं बाहर निकलते रहता है। इसलिए कोई व्यक्ति यह सोचे कि एक विवाह से अगर संतुष्टि नहीं तो 2 विवाह करेंगे, 3 विवाह करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी इच्छा काम वासना समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक व्यक्ति, मतलब 2 लोग मर गए, तो उनका स्वर्ग पर जो है द्वारपाल ने भाई पूछा, भाई तुमको क्यों एंट्री दी जाए स्वर्ग में? तो उसने कहा कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ इसलिए। द्वारपाल ने कहा ठीक है, शादी किया, दुनिया में बहुत दुख पा चुका है तो अंदर आने दो, दुनिया में बहुत दुख भोगी है, शादी मतलब बहुत स्ट्रगल है। फिर दूसरे आदमी खुश हो गया, उसकी 2 शादी हुई थी। द्वारपाल ने पूछा तुमको क्यों एंट्री दिया जाए? उसने कहा मैंने 2 बार शादी की। द्वारपाल ने कहा भागो यहाँ से, मूर्खों के लिए जगह नहीं है। ये एक बार आप समझ गए तो दूसरी बार क्यों जाना उस चीज के लिए? तो काम इच्छा कितना भी आप विवाह द्वारा संतुष्ट नहीं कर सकते, पाप की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी अगर आप केवल प्रायश्चित करेंगे या उस काम इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। केवल भक्ति द्वारा या हायर टेस्ट द्वारा वह काम वासना को समाप्त किया जा सकता है। जब आप काम को प्रेम में बदल देंगे तो काम अपने आप समाप्त हो जाएगा। काम समाप्त नहीं होगा, प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यह एक शक्ति है। काम वासना एक ऐसी शक्ति, इससे संसार का सृजन होता है, एक बालक बालिका का सृजन होता है, एक बेटा बेटी पैदा होते हैं, क्योंकि कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह एक शक्ति है। तो कल ही मैं सोच रहा था कि जब अगर किसी व्यक्ति के हृदय में काम वासना नहीं हो किसी स्त्री के प्रति तो वह विवाह नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर किसी के हृदय में प्रेम नहीं हो तो वह कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। अगर प्रेम नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते कृष्ण की। वैसे ही जैसे अगर आपके हृदय में काम नहीं है तो आप किसी स्त्री की ओर आकर्षित नहीं होंगे, उससे विवाह नहीं करेंगे। तो अभी हम जो सेवा कर रहे हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जबरदस्ती, इसलिए काफी सारे रूल्स रेगुलेशन है, डंडा मार के, चिल्ला कर, डांट कर, कुछ रिम्यूनरेशन, कुछ मोह देकर, लालच देकर सेवा कराई जाती है, लोग देकर। लेकिन वास्तविक सेवा तो जब हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है मतलब काम पूर्ण रूप से प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, तो ही कृष्ण की सेवा प्रारंभ होती है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिन लोगों को कृष्णांग्री पद्म मधु, जो कृष्ण के चरण कमलों का मधु है, आनंद है, जो उस मधु का, उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, वे कभी भी संसार की ओर आकर्षित नहीं होते। ऐसे व्यक्ति संसार की ओर आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन जो लोग भगवान की चरण कमलों की सेवा नहीं कर रहे हैं वे काम इच्छाओं से विमोहित होकर वैदिक कर्मकांड में लिप्त होंगे, और क्योंकि हृदय अशुद्ध रहेगा इसलिए बार बार इन इच्छाओं की ओर, भौतिक इच्छाओं की ओर आकर्षित होंगे और उनकी पूर्ति के लिए पाप करेंगे। और ये भौतिक कर्म कैसे हैं? दुखदाई। वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते जो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं और जो केवल दुखदाई होते हैं। तो इस संसार में मेरा अनुभव है, आप सबका जवाब होगा, या तो आगे सोचिएगा तो अनुभव होगा। जब तक कोई वस्तु हमारे पास नहीं है तब तक हमें उस वस्तु के न होने का दुख होता है, लेकिन वह वस्तु मिलने के बाद उस वस्तु के रहने की कोई खुशी नहीं होती। नोटिस किया आपने? जब तक वस्तु नहीं है वह वस्तु का अभाव आपको दुख देगा कि मेरे पास आईफोन नहीं है, मुझे कब आईफोन मिलेगा, कब मैं टेंपल मेरा आईफोन का बिल पास करेगा, कब मैं उस लायक बन जाऊंगा, क्वालिफाइड।
टू हैव आईफोन बाय टेम्पल अकाउंट, बाय टेम्पल मनी। तो जब तक नहीं है दुख है, कह रहे उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है। लेकिन आप बस आईफोन आ गया तो विश्वास मानिए एक या दो दिन से ज्यादा आप सुखी नहीं रहोगे। मोबाइल जितने लोगों के पास नहीं, वो दुखी हैं, मुझे पता है। लेकिन जिसके पास मोबाइल फोन है, क्या वो सब सुखी है? कितने लोग सुखी यहाँ पर मोबाइल फोन करते हैं? चाहे 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 10 लाख का आते मुझे पता नहीं, बस मान लेते हैं आता होगा। तो नहीं होने वालों के पास दुख है, लेकिन होने वालों के पास खुशी है, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। जो विवाह करना चाहते हैं, जब तक उनका विवाह नहीं हुआ दुखी है, लेकिन जिनका विवाह हो गया वो कितने सुखी है, उनसे पूछिए। जब तक पत्नी नहीं है तब तक एक दुख है, लेकिन पत्नी होने के बाद सुखी है इसका कोई गारंटी नहीं। हाँ। जिसका घर बसा वो हंसा, लेकिन हंसने के बाद, घर बसने के बाद वो फिर कब हंसा, उसको पूछो। हाँ। बसने के बाद वो फिर कब हंसा, उसको पूछो। तो वस्तु का अभाव आपको दुख देगा, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है कि वस्तु मिलने के बाद आपको सुखी होगी, आप खुश होंगे। जब तक गाड़ी नहीं है आपके पास, आप दुखी होगे, अरे मेरे पास एक कार नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है। कि मिलने के बाद आप सुखी होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और वो सुख नहीं दे सकती कोई भी वस्तु आपको। आप हम सब 30 साल, 40 साल, 45, 50 के, आप कोई भी वस्तु जिसके न रहने पर आप दुखी थे, मिलने के बाद क्या आप सुखी हुए? नहीं हुए। और जो वस्तु हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत आराम देती है, जैसे हम लोग बात करते हैं BMW गाड़ी या अलग अलग गाड़ियां होती है, ऑडी इत्यादि, उसमें इतना अच्छे सिस्टम होते हैं, एकदम झटके, रोड पे आप चलेंगे तो झटका नहीं लगेगा, उसका शॉक एब्जॉर्बर इतना अच्छा होता है, राइट। तो कभी कभी हम लोग नॉर्मल गाड़ी में बैठे रहते हैं, झटका लगता है, हम सोचते काश हमारे पास भी BMW होती। उसकी प्राइस क्या है? ऑडी BMW 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो 1 घंटे के सफर में आपको झटका नहीं लगेगा, एकदम सही है। लेकिन वो 1 करोड़ कमाने के लिए आप कितना झटका खाओगे, वो कभी सोचा है? तो या तो यहाँ झटका सहो या यहाँ झटका सहो, झटका कहीं तो सहना है। दैट इज द लॉ ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ये मत सोचिए कि झटका गाड़ी में नहीं लगेगा, गाड़ी में नहीं लगेगा तो कहीं और लगेगा, पर झटका लगना कंपलसरी है। 1 करोड़ रुपया कमाना क्या आसान बात है? कितनी चिंता, कितना एंजाइटी लेना पड़ता होगा 1 करोड़ कमाने के लिए, 2 करोड़ कमाने के लिए, आसान है? तो गाड़ी में भले आपको आराम हुआ, लेकिन जितनी तकलीफ से आप बच गए उतनी कहीं आपने और सही है। अल्टीमेटली सब बैलेंस हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये जो भौतिक क्रियाकलाप है वो दुखदाई है, दुख प्रदान करने वाले हैं, केवल दुख प्रदान करने वाले हैं। और सुख क्या है इस संसार में? इस संसार में सुख है दुखों का अभाव। दुखों का अभाव ही इस संसार में सुख कहलाता है, अन्यथा पॉजिटिव सुख करके इस संसार में कुछ नहीं है। पॉजिटिव सुख समझते हैं, जिसको वास्तव में सुख कहेंगे। तो भागवतम में उदाहरण दिया गया है कि आप एक कंधे पर वजन ढो रहे हैं, समझे, घड़ा रखकर लेकर जा रहे हैं, एक कंधा दुखने लगा तो आपने क्या किया? कंधे को उठाकर यहाँ से दूसरे कंधे पर रख लिया। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आराम मिलता है? मिलता है। लेकिन बोझ गायब हो गया? बोझ गायब नहीं हुआ, बोझ अभी भी इसी कंधे पर आपके ऊपर ही है। तो मैंने बहुतों को सुना है, लाइक few of my ब्रह्मचारी फ्रेंड्स, they got married, फिर जो भी फॉर्चून मिसफॉर्चून जो भी गए, मतलब वो भी भाग्य दुर्भाग्य दोनों, जो भी मानना है जिसको, वाइफ इज नॉट गुड, हाँ, चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है, डांट रही है। तो आई वाज स्पीकिंग टू वन ड्यूटी, तो he said, अरे मैं केवल मेरी बेटी के लिए जी रहा हूँ बस। मतलब अभी शादी, बच्चा हुआ, बच्ची 2 साल की है, 2003 में, नहीं तो मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो हम कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली 3 साल वाले बच्चे नहीं दिया, 2 साल पहले। तो आपको अभी शादी में इंटरेस्ट नहीं है, उसके पहले इंटरेस्ट था, अब इंटरेस्ट खत्म हो गया, लेकिन आप फिर भी क्यों जी रहे हैं? क्योंकि बेटी है। यानी एक आपने बहाना ढूंढ लिया जीने का।
फिर आप कहेंगे मैं केवल अपनी बेटी की शादी के लिए जी रहा हूँ, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए जी रहा हूँ, बेटी की अच्छी शादी हो जाए और अच्छे से पढ़ लिख ले, मेरा जीवन सफल मानूंगा। आप याद रखिए, जब ब्रह्मचारी थे आपको बेटी नहीं थी, आपको प्रॉब्लम नहीं थी, वो आपने प्रॉब्लम क्रिएट की और अब उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके अपने आप को सफल मान रहे हैं, सुखी मान रहे हैं। बट अर्लियर दैट प्रॉब्लम वाज नॉट एग्जिस्टिंग ओनली, इजंट इट? वो प्रॉब्लम था पहले? प्रॉब्लम था ही नहीं, आपने क्रिएट किया। तो हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर उसको सॉल्व करके अपने आप को सुखी मानते हैं। यही इस संसार में चलता है। पॉजिटिव सुख करके कुछ नहीं है। जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम ढूंढ रहा है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और वो सॉल्व हो जा रही तो अपने आप को सुखी मान रहे हैं। जैसे लोग 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। वॉचमैन लोगों को देखिए, दोनों शिफ्ट करते हैं, सुबह 8 से 8 और फिर रात को 8 से सुबह 8। उनको पूछो भैया इतनी मेहनत क्यों? अरे कुछ नहीं, एक बेटा है, पढ़ा लिखा जिसमें उनसे लायक बना, बस यही जीवन में, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि वो बेटा 5-10 साल पहले नहीं था, वो प्रॉब्लम आपकी नहीं थी, आपने क्रिएट किया। और अगर आप उसको पढ़ा लिखा ले तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? सुखी मानते हैं। तो यह इस संसार का स्वभाव है, प्रकृति। यहाँ पर सकारात्मक सुख करके कुछ भी नहीं है। दुखों के अभाव को, या कोई दुख हमने क्रिएट किया, फिर उस दुख को हम उस समस्या का समाधान कर लें तो अपने आप को सुखी मानते हैं। क्योंकि दुख थोड़ी देर के लिए चला गया तो अच्छा लग रहा है। जैसे आप बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, तो फिर वो बुखार कम हो गया, वो दर्द चला गया तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार नहीं है और उनको दर्द नहीं है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए, क्योंकि उनको एब्सेंस ऑफ पेन नहीं हो रहा है। जो दुख था वो अभाव उनको इसमें पता नहीं चला, इसलिए किसी और दूसरे दुख में है और उस दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, प्रायश्चित और कर्मकांड। क्योंकि यह पूरा जो अध्याय है इसी पर निर्भर है, प्रायश्चित और हरि नाम का कीर्तन। प्रायश्चित जो कर्मकांड है और भगवत नाम का कीर्तन, इसी दोनों की तुलना हो रही है। और अंत में कंक्लूजन भी यही हो रहा है कि हरि नाम, भगवान नाम का जप जो है वो कैसे प्रायश्चित या कर्मकांड से श्रेष्ठ है। प्रायश्चित द्वारा पाप नष्ट होते हैं, पाप करने की इच्छा नष्ट नहीं होती। भक्ति करने से पाप करने की इच्छा नष्ट हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? तो कारण इसका यह है, आदमी पाप क्यों करता है? किसी को पता है पाप क्यों करता है व्यक्ति? हम पाप क्यों करते हैं? कोई भी पाप क्यों करता है? सुख पाने के लिए। नशा क्यों करता है? सुख पाने के लिए। इलिसिट सेक्स क्यों करता है? अवैध स्त्रीजन क्यों करता है? सुख पाने के लिए। मांस क्यों खाता है? सुख पाने के लिए। राइट? और कोई रीजन है पाप करने का? एक आदमी चोरी क्यों करता है? पैसा कमाएगा तो पैसे सुखी रहेगा। तो पाप का मूल क्या है? सुख। मुझे सुख पाना है और उस सुख को पाने के लिए अगर मैं ऑथोराइज तरीके से नहीं कर पा रहा हूं तो अनऑथोराइज तरीके से करूंगा, उसको पाप कहते हैं। उसी चीज को आप ऑथोराइज तरीके से करो तो वह पाप नहीं कहलाता। ठीक है? जो ऑथोराइज है वेदों द्वारा, समाज द्वारा, उसको पाप नहीं कहा जाएगा। वही चीज आप जब समाज द्वारा, वेदों द्वारा, शास्त्रों द्वारा प्रामाणिक नहीं तो वही चीज पाप कहलाएगी। पर उद्देश्य क्या है उसका? सुख पाना। तो व्यक्ति सुख पाना चाहता है, इसलिए पाप करता है। भक्ति करने से वह ऊंचा सुख प्राप्त करता है, भक्ति का सुख प्राप्त करता है। इसलिए उसे छोटे सुखों की इच्छा नहीं रहती। वह सुख जो मांस खा के मिले, वह सुख जो स्त्री संग करके मिले, वह सुख जो जुआ खेल के मिले, वह सुख जो नशा करके मिले, इन सब सुखों से कई गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना ज्यादा परम आनंद का सुख भक्ति रस, अमृत, रसामृत, जो रस का, भक्ति के रस का जो अमृत है, वह सुख उसे प्राप्त होता है। तो वह पाप क्यों करेगा? पाप भी एक कर्म है, क्रिया है, राइट? एक्शन, फॉरबिडन एक्शन, लेकिन एक्शन है। और एक्शन क्यों कर रहा है? सुख पाने के लिए। भक्ति भी कोट अनकोट एक एक्शन है, कुछ तो क्रिया हम कर रहे हैं।
दिव्य है पर क्रिया है भी एक्शन। सुबह उठ रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, चामर जुला रहे हैं, नाम कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं बॉडी के द्वारा, शरीर के द्वारा हम कोई कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य द्वारा जब ऊंचा सुख प्राप्त होने लगता है तो आदमी छोटा कार्य क्यों करेगा, गर्हित सुख का आनंद क्यों लेगा। और बहुत अच्छा प्रसंग आता है सनातन गोस्वामी का। जीवन ठाकुर करके एक व्यक्ति थे, शंकर जी के भक्त थे, पूरा जीवन उनका गरीबी में बीता, बनारस के वासी थे, उसके आसपास के रहने वाले। बुढ़ापे में गरीबी की मार सहन नहीं पाए, उन्होंने विश्वनाथ जी से प्रार्थना की, बाबा विश्वनाथ पूरा जीवन मेरा गरीबी में बीता है, कुछ तो अब तो कुछ ऐसा करो कि बुढ़ापा अच्छे से कटे। विश्वनाथ बाबा ने सुन लिया, भोलेनाथ ने सुन लिया, स्वप्न में कहा जाओ वृंदावन में बाबा रहते सनातन, इसको मिलो, वो आपकी सारी दरिद्री जो दारिद्रता है, सारा दुख है, दूर कर देंगे। बड़े खुश हो गए जीवन ठाकुर, बड़े खुशी खुशी वृंदावन पहुंचे, सनातन गोस्वामी को मिले। सनातन गोस्वामी से कहा कि बाबा विश्वनाथ ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया है कि आपके पास ऐसा कुछ धन है जो आप मुझे दोगे तो मेरी सारी गरीबी, मेरा सारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। सनातन गोस्वामी ने कहा शिव जी को क्या सूझी, मैं खुद एक फकीर, मैं इसे कहां से दूंगा कुछ। फिर उनको स्मरण आया कि उनको एक स्पर्श मणि मिला था, टच स्टोन, जो लोहे को सोने में बदल सकता है या किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। तो उन्होंने कहीं रखा था छुपा कर। कुछ लोग कहते हैं कि जहां पर डस्टबिन होता है कचरा वहां पर रखा था। उन्होंने कहा हाँ रुको रुको, मेरे पास एक स्पर्श मणि है, और ऐसे स्थान पर रखा था जहां पर मतलब कोई मूल्यवान वस्तु आप नहीं रखेंगे, कचरा, डस्टबिन ही समझ लीजिए। वो स्पर्श मणि निकाल कर जीवन ठाकुर को दे दिया। जीवन ठाकुर बहुत खुश हो गए, बोले इस स्पर्श मणि से तो मैं इतना सोना बनाऊंगा, इतना सोना बनाऊंगा कि राजा भी मुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, इतना मेरे पास धन हो जाएगा। तो गाने सुनिए ना, मिडास टच हर चीज सोने की बन जाती थी, वो छूते थे तो उनकी बेटी भी सोने की बन गई, तो जो खाना खाने गए वो भी सोने का बन गया, तो आदमी सोना थोड़े गा सकता। हाँ, चीजें नहीं है तो दुख देती है, होने पर सुख नहीं देती। लोग सोने की चैन पहनते हैं, कितने लोगों को सोने का चैन मिला, पहनकर आनंद मिला, किसी को मिला है? हाँ, एक दो बार पहना था, फिर बंद दिया। वो कोई मुझे कुछ मजा नहीं आया पहन के। लोग अंगूठी पहनते हैं, पांच मोटी मोटी चैन पहनते हैं। एक्चुअली एक समोसा खाने में ज्यादा आनंद आता है एक्चुअली सोने की चैन पहनने से। रियली यू कैन ट्राई, एक सोने की चैन पहनिए और एक समोसा पहनिए, यू विल एंजॉय समोसा मोर देन सोने की चैन। वो खुश हो गए, जाने लगे रास्ते में, पर एकाएक कृपा हुई, भाई जो भी है शिव जी के भक्त थे, शिव जी कृपा करेंगे। एकाएक मन में उनके एक विचार आया कि अरे जिस स्पर्श मणि को पाकर मैं इतना खुश हूं, इतना आनंद में हूं, वो बाबा तो उसको ऐसे ही फेंके थे जैसे कोई वस्तु ही नहीं। मैं कितना मूर्ख हूं, जरूर उनके पास ऐसी कोई वस्तु होगी जो इस वस्तु से ज्यादा श्रेष्ठ है। जब तक आपका सुपीरियर वस्तु नहीं हो, आप इंफीरियर वस्तु नहीं छोड़ सकते। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवान, जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा लोअर टेस्ट को नहीं छोड़ सकते। सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ भी इस बट नहीं है। आप कितनी भी फिलोसफी जानो, कितना भी आपको सिद्धांत पता है, लेकिन जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा लोअर टेस्ट आप नहीं छोड़ सकते। फिलोसफी ज्यादा दिन हेल्प नहीं करती, इसलिए हायर टेस्ट पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। विल डिस्कस। वापस आ गए, सनातन गोस्वामी जी कहे बाबा आप तो इस वस्तु को ऐसे फेंक दिए हो जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब आपके पास इससे बड़ा धन है, श्रेष्ठ धन है। सनातन गोस्वामी ने कहा है तो जीवन ठाकुर ने कहा मुझे दे दो, मुझे भी दीजिए। सनातन ने कहा लेकिन ये रहेगा तो वो नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगी, तो जाओ इसको फेंक कर आओ। देखिए जब कोई हाई चीज मिलती है ना तो लोअर चीज छोड़ना आसान होता है। जैसे लोग पुरानी गाड़ी देते हैं एक्सचेंज में नई गाड़ी खरीदने के लिए, तो पुरानी गाड़ी छोड़ते वक्त दुख नहीं होता, लेकिन अगर उनको पता है कि नया कुछ नहीं मिलने वाला है तो पुरानी गाड़ी छोड़कर बहुत दुख होगा। सही कि नहीं? या पुराना आश्रम छोड़ रहे हैं क्योंकि नया आश्रम मिलने वाला है, अच्छा तो पुराना आश्रम छोड़कर दुख नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि अब ये आश्रम छोड़कर नया कुछ मिलने वाला नहीं, या इससे खराब मिलने वाला है, तब उस आश्रम को छोड़कर दुख होगा।
या इन शॉर्ट रिसेंटली कहें तो पुराना ऑफिस छोड़ते हुए दुख हो रहा है किसी को? बेटर ऑफिस। लेकिन समझो इससे खराब ऑफिसर मिलते तो ये ऑफिस छोड़ते तो कितना दुख होता नहीं? बहुत पेन होता, लिटरली पेन होता। तो ये क्या फेक क्या है बोले, इससे अच्छा मिल रहा है। और फिर सनातन गोस्वामी को जो है परम धन गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, परम धन दे दिया। और जीवन ठाकुर के वंशज आज भी हैं गोस्वामी संप्रदाय से, राजस्थान के किसी इलाके में है आज भी, मंदिर भी है उनके वंश परंपरा से। तो जो व्यक्ति कृष्णांघ्रि पद्म मधु, कृष्ण के चरण कमलों के मधु को प्राप्त कर चुका, वह संसार की ओर आकर्षित नहीं होगा, संसार के सुखों की ओर आकर्षित नहीं होता है। सनातन गोस्वामी का एक प्रसंग और है सुंदर। सनातन गोस्वामी को मदन गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। मदन गोपाल की सेवा करने लगे और उनको भोग में क्या खिलाते थे? बाटी, और एक प्रकार की तीखी पत्तियां आती हैं उसका सब्जी। बाटी समझते हैं? साधु लोग एक्चुअली ट्रेडिशनल साधु जो होते हैं वो चपाती में घी लगाकर नहीं खाते। प्रभुपाद जी हमको साधु बनाना चाहते थे, सारी व्यवस्था दी, पर इन जनरल उनका स्टाइल नहीं होता भजन करने से। तो क्या करते हैं, आटे का टुकड़ा लेते हैं, फटाफट गोल करते हैं, आग में डाल देते हैं। कौन बेले और उसको सेके, इतना झंझट कौन पाले? उसको बोलते हैं बाटी। ये बाटी साधुओं का भोजन है। उसको आग में डाल देंगे, 2-4 घोरी लिए, गाय की गोबर का बना हुआ घोरी जलाए, जो भी भिक्षा में आटा मिला उसको गोल गोल बनाए, डाल दिया, गर्म हो गया, बस खा लिए। और जो सब्जी मिल गई तो ठीक है, नमक के साथ खा लेंगे। तो सनातन गोस्वामी बाटी और एक प्रकार का तीखे पत्ते की सब्जी उनको खिलाते थे। और 2-4-6 दिन तो मदन गोपाल जी बड़े मुश्किल से खाए। सूखा चपाती अंदर जाता है क्या यहाँ पे? कभी कभी पानी पीकर वो सूखा चपाती अंदर डालना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति शादी में गया था, तो शादी में बार बार चावल थोड़ा सा दिया और बार बार पानी परोस रहे थे। हाँ, बार बार पानी सर्व कर रहे थे, बाकी चावल दाल कुछ ला ही नहीं रहे थे। तो बोला, अरे भाई थोड़ा चावल दाल लाओ, पानी गले में अटक रहा है। अब क्या करें? पानी पिला रहे, पानी अटक रहा है, थोड़ा चावल दाल लाओ। पानी भी, खाली पानी पे कितना देर अंदर जाएगा? दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मदन गोपाल ने कहा, देखो भैया, खा लिया 2-4 दिन, लेकिन थोड़ा नमक से क्या सलाइवा बनता है, थोड़ा नमक दे दो गले के नीचे उतारने के लिए। सनातन गोस्वामी तो पहले हैरान हो गए, बोले जो पूरी सृष्टि को खिला रहा है मुझसे मांगना है? फिर सनातन गोस्वामी बोले, नहीं नहीं, मैं तो देखो एक निष्किंचन व्यक्ति हूँ, जो मैं खा रहा हूँ वही आपको खाना पड़ेगा। तो इस चीज में अब सोचिए, जिस मदन गोपाल को, पूरी कथा आपने से बहुत से लोग जानती है, जिस मदन गोपाल को पाने की उनकी इतनी आतुरता थी, वो मदन गोपाल आज उनसे मांग रहे हैं कि थोड़ा नमक तो दो। सनातन गोस्वामी ने कहा, नमक मांग रहे हो, राजभोग मांगोगे, कहाँ से लाऊंगे? जी, सही बात है। हाँ, आदमी ऐसे थोड़े एक साथ सब नहीं मांग रहा, थोड़ा थोड़ा बोलते ना, एंटर लाइक अ नीडल कम आउट लाइक अ फ्लो। आदमी धीरे से घुसता, फिर धीरे धीरे कब्जा कर लेता। तो आज आप खाली नमक मांग रहे हो, कल तो पूरा राजभोग मांगोगे, 56 भोग मांगोगे, मेरे बस का तो नहीं है। तो वास्तव में सनातन गोस्वामी, भक्त लोग कहते हैं, सनातन गोस्वामी ने ऐसा क्यों किया अपने मदन गोपाल के साथ? क्योंकि यदि सनातन गोस्वामी राजभोग की व्यवस्था करने लगते तो पर उपेक्षा बढ़ जाती, दूसरे पर उनका डिपेंडेंसी बढ़ जाता। तो पूरा दिन वो रसीद बुक लेकर ही घूमते, सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रिसीट बुक लेकर ही घूमते। फिर जो भगवान की श्रेष्ठ मानसी सेवा है वो करने का अधिकार उनको नहीं मिलता, कि मानसी सेवा करने के हार्ट बहुत प्योर होना चाहिए। 2 प्रकार की सेवा होती है, हम सीधे सीधे करते हैं। एक मानसिक सेवा होती है, मानसिक सेवा इज कंसीडर्ड सुपीरियर देन फिजिकल, क्योंकि मानसिक सेवा में आप भगवान को उन चीजों का भोग लगा सकते हैं, भगवान की वो सारी सेवाएं कर सकते हैं
उन वस्तुओं से सेवा कर सकती जो वैकुंठ में भी नहीं हो, तो हम कहेंगे अच्छा है। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है मानसिक सेवा, हम कहेंगे अच्छा मानसिक सेवा करेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस समय जब तक हृदय शुद्ध नहीं, हम मानसिक सेवा नहीं कर सकते। मानसिक सेवा में आप आरती कीजिए, आप अगरबत्ती घुमाते घुमाते क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाएंगे। 10 मिनट के बाद आएगा, अरे भगवान का मानसिक आरती कर रहा था। फिर वापस आओगे, फिर लैंप लोगे, फिर एक दो बार लैंप घुमाओगे, तब तक वो आग से आपको तंदूर का याद आएगा कि वहां पर तंदूरी रोटी कैसी थी, और फिर आप होटल में पहुंचे तंदूरी रोटी खाना शुरू कर दोगे। फिर थोड़ी देर में याद आएगा, मैं तो भगवान की आरती कर रहा था। आप करके देखिए, अभी नहीं लेक्चर, यू डू इट, यू ट्राई टू डू इट। हाँ, चल रहा है ना, नॉट इजी। मानसिक सेवा बहुत टफ है, बट इट्स वेरी पावरफुल, बहुत इमेंस प्लेजर देता है सोल को, आत्मा को बहुत सुख देता है। तो मानसिक सेवा के लिए शुद्धता आवश्यक, वो शुद्धता केवल किससे आएगी? भजन से आएगी। इसलिए सनातन गोस्वामी अपना भजन का रास्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। मुझे भजन करना है अच्छे से, क्योंकि भजन का पथ जो है वही हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। कौन सी भक्ति आत्मा को सुप्रसिद्धि परम आनंद प्रदान कर सकती है? अहेतुकी। अहेतुकी मतलब अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस, और अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड। तो अनमोटिवेटेड के लिए क्या जरूरी है? जिसमें कोई मोटिव नहीं हो, इसके लिए हृदय शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तभी एन आत्मा सुप्रसिद्धति, तभी आत्मा को आनंद आएगा। जिस सेवा में हमारी इच्छा होगी कि मुझे इस सेवा से नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, यश प्राप्त हो, वह सेवा आपको नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, यश देगी, आईफोन भी दिलाएगी, BMW गाड़ी भी दिला देगी, लेकिन इन आत्मा सुप्रसिद्धति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपको इन आत्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा का आनंद चाहिए, तो अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। और वो अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस कब होगी? अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस कब होगी? अहेतुकी, जिसमें किसी भौतिक लाभ की इच्छा न हो, वह तभी होगी जब हमारा भजन साधन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो। हमारे इस्कॉन में एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कि शायद प्रभुपाद जी के समय नहीं थी, बट अब ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि जो किसी लायक नहीं है उसको लाइफ मेंबरशिप में डाल दो, उसको दर्शन दे, उसको ला दे। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रीचिंग की सेवा या लाइफ मेंबरशिप की सेवा, ये एक्चुअली जब आप बहुत भजन में स्ट्रॉन्ग है तो ही करना चाहिए, और तो ही कर सकते हैं, अन्यथा यह सेवा आपको डुबो देगी। अगर भजन मजबूत नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को तो लाइफ मेंबरशिप में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, अगर भजन स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि आप जब आप मेंबरशिप करने जाते हैं तो आप बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, उनके अच्छे बड़े घर को देखते हैं, 3 BHK घर, 5 BHK उनके बंगलों को देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, उनके द्वारा आपको सम्मान मिलता है। और क्योंकि भजन तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, हृदय तो अभी भी भौतिक इच्छाओं से भरा है, माइंड स्टार्ट्स मैनिपुलेटिंग देम, मैनिपुलेटिंग आवरसेल्फ। तो एक्चुअली लाइफ मेंबरशिप सेवा एक्चुअली उन्हीं को देना चाहिए जिनका भजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि चलो डाल दो मेंबरशिप। अहेतुकी अनइंटरप्टेड सर्विस तभी होगी जब हमारा भजन अच्छा होगा। इनफैक्ट प्रीचिंग भी, या सो लाइफ मेंबरशिप प्रीचिंग हो या यूथ या कॉन्ग्रेगेशन, कोई भी प्रीचिंग, मैं कहता हूँ बाहर से ज्यादा माया मंदिर में है। क्योंकि बाहर कोई आपका पैर नहीं छूता, आपको दंडवत प्रणाम नहीं करता, आपको हार नहीं पहनाता। जब तक आप मंदिर ज्वाइन नहीं किए थे, कितने बार आपको हार पहनने को मिला? मैंने तो कभी लाइफ में हार नहीं पहना जब तक मंदिर के बाहर। तो एक टाइम होता है जब शादी के समय आपको हार मिलता है पहनने के लिए, और आपको रिटर्न में पहनाना पड़ता है। दोनों साइड, आप पहनाओगे तो ही मिलेगा। इसके अलावा कब पहनने को हार मिला मुझे बताइए? यहाँ पर जब भी आप क्लास दे रहे हैं आपको हार पहनने को मिलता है, नीचे भी बैठे हैं तो भी हार पहनने को मिलता है, किसी घर में प्रोग्राम कर रहे हैं वहां पे भी हार पहनने को मिलता है, लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, 8 साल का आदमी आपका पैर छू रहा है, आपको प्रणाम कर रहा है। हार्ट को जो है इसका ईगो इतना सेटिस्फाई होता है, हमारा ईगो कंट्रोलिंग मेंटालिटी जो होती है, इतना हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और फिर उस चीज के लिए स्टार्ट होता है। इसलिए अगर भजन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यही चीजें आपको
माया में, माया की नरक में लेकर चली जाएंगी, क्योंकि हम लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। उनको जो है मैनिपुलेशन से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। तो अहेतु की भक्ति के लिए अगर आप सच में सुख चाहते हैं, अन्यथा जब तक किसी ने आपको दंडवत प्रणाम नहीं किया है, आप दुखी हो गया, जी आप दंडवत प्रणाम नहीं किया, लेकिन दंडवत प्रणाम करने के बाद आपको सुख नहीं मिलना, ठीक है। जब तक होता कैसे है, हम सब इसी भक्ति के लिए आए हैं। When we join the temple, we come for this pure, unmotivated, uninterrupted devotion. तो जब हम आते हैं देखिए, अच्छा दीपक लैब किसको दिखाना, या सीनियर को हार पहनने को बोलता है, अच्छा सीनियर को अच्छा प्रसाद मिलता है जूनियर को बाद, तो लाइक जूनियर के पास, सीनियर के पास गाड़ी, जूनियर के पास गाड़ी। सीनियर मतलब किसी को पूछा गया सीनियर और जूनियर का मतलब क्या है, जैसे सीनियर मतलब जो समुद्र के करीब है, सीनियर और जूनियर मतलब जो जू चिड़ियाघर के करीब है, जूनियर। तो हम देखते हैं सीनियर तो जूनियर इच्छा करता मुझे भी ऐसा, तो उसके जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। वो यहाँ पर दास बनने के लिए हम आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम क्या बनने का प्रयास करते हैं, सीनियर बनने का प्रयास करना प्रारंभ करते हैं। हम आए क्यों थे यहाँ पर, क्या बनने आए थे, सीनियर बनने आए थे, दास बनने आए थे, दास बनने आए थे ना, लेकिन बनना क्या चाहते हैं, सीनियर। क्योंकि हम देखते हैं सीनियर बनने पर हमको नाम मिलता है, पूजा मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, चार लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, एंड सोल को जो ईगो सेटिस्फैक्शन हो इतना ग्रेट होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो थोड़ी देर के लिए जो प्लेजर मिलता है ना, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन जो ईगो का है, आत्मा अहंकार का, उसकी तुलना नहीं करते। तो आए तो दास बनने, लेकिन धीरे धीरे देखने लगे अच्छा सीनियर लोग प्रसाद सेवा नहीं करते, जूनियर लोग करते हैं, ओके सीनियर बनूंगा, प्रसाद सेवा से बच जाऊंगा, इतना नहीं। सीनियर लोग ड्यूटी में बर्तन मांजते हैं, जूनियर लोग बर्तन मांजते हैं, सीनियर लोग तो आरती करते हैं, और ज्यादा सीनियर तो फेस्टिवल में विशेष दिन आरती करता। तो मुझे भी स्पेशल दिन आरती करने को मिलना चाहिए, और कब होगा, जब मैं सीनियर बनूंगा। तो अब आरती भगवान की खुशी के लिए नहीं करना है उसको, अब उसको इसलिए आरती करना है कि फेस्टिवल के दिन 2000 लोग होंगे, दैट दे कैन सी मी हाउ सीनियर आई एम, हाउ ग्रेट आई एम, दैट इज द ट्रूथ। नहीं तो जो आदमी सुखी है, अंदर से खुश है, उसके चेहरे को खुशी दिखती है। तो हम यहाँ पर दास बनने आए, बॉस बनने नहीं आए, लेकिन देख देख के धीरे धीरे हमारे जीवन का गोल बदल गया, उद्देश्य कुछ और था। हर भक्त जो फुल टाइम ज्वाइन किया इसी उद्देश्य से ज्वाइन किया कि मुझे प्रतियोगिता भक्ति करना है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद हमारा उद्देश्य बदल गया। हाँ, अच्छा ऑफिस, अच्छी गाड़ी, नाम, फर्स्ट आना है, फंड रेजिंग में फर्स्ट आना है, अब विश्वास मानिए, आप चाहे फंड रेजिंग में फर्स्ट आए या मैराथन में फर्स्ट आए, फर्स्ट आने के बाद आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सेकंड आएंगे ना, जब आप हमेशा फर्स्ट आते हो और किसी बार सेकंड आ गए, यू विल गेट इमेंस पेन दैट डे। फर्स्ट आने पर कोई खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन सेकंड आने पर दुख जरूर मिलेगा, इतना याद रखना। अगर आप हर बार फर्स्ट आते हैं, 4 साल 5 साल या इस साल फर्स्ट आए समझो, तो अगले साल आप सेकंड आएंगे, यू विल गेट इमेंस पेन अगर आपका उद्देश्य फर्स्ट आना रहा। दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। फर्स्ट आने में कोई खुशी नहीं मिलती ना, थोड़ी देर के लिए, लेकिन सेकंड आने पर बहुत दिनों तक दुख बना रहता है, और पूरे साल आप अपने अगले साल तो भजन जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम यहाँ पर एक ही चीज के लिए आए हैं, हमारा भजन सिद्ध करेंगे, उनको भजन सिद्ध होना है। वो क्या बनना है यहाँ पर, भजन सिद्ध। तो अगर आपका 16 माला अच्छे से हो रहा है तो यू आर परफेक्ट, आपके अंदर कोई कमी नहीं। लेकिन अगर आपको 16 माला अच्छे से नहीं हो रहा है तो यू मे बी द वर्ल्ड क्लास बुक डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर गुड सेल्समैन, सिंपल, यू आर गुड सेल्समैन, यू आर नॉट गुड डिवोटी, एज सिंपल एज। लाइक वी आर बिल्डिंग अ टेंपल ऑफ 150 करोड़ रुपीस, लोग सोचते हैं 150 करोड़ का मंदिर, अरे सचिन तेंदुलकर 10 साल में 150 करोड़ कमा लिया, हम पूरा मिलकर नहीं कर पा रहे। सचिन हुआ 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20 साल क्रिकेट खेला। धोनी 900 करोड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जस्ट वेट फॉर 15 इयर्स, यहाँ पर 12-14 साल से, तो दे आर बेटर। पैसा ही
क्राइटेरिया है कि कौन अच्छा है कौन अच्छा है, दे आर बेटर देन अस बिकॉज़ दे कैन डू मोर देन अस, दे आर अर्निंग मोर देन अस, कलेक्टिंग मोर देन अस। बुक डिस्ट्रीब्यूटर बाहर वाले आपसे ज्यादा अच्छा किताब बेच देंगे, तो पे देम, सी दे विल सेल मोर बुक्स देन व्हाट वी कैन डू। सो इफ वी कैन डू मोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन वी आर गुड सेल्समैन। लेकिन अगर उसके साथ हमारा भजन 16 माला अच्छा हो रहा है तब हम भक्त बन रहे हैं, तब वो हमारी सेवा है। लेकिन केवल किताब बांट रहे हैं लेकिन 16 माला जप नहीं हो रहा है, तो उसमें रुचि नहीं आ रही, उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, वह कभी अपराध सहित और कभी अपराध रहित होकर कीर्तन कर सकता है, किंतु यदि वह इस विधि को गंभीरता के साथ अपनाता है तो उसे वह सिद्धि प्राप्त होगी जो प्रायश्चित के वजह से प्राप्त नहीं की जा सकती। तो कोई बात नहीं है, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है लेकिन कोशिश तो करना है। प्रभुपाद जी कहते वह गंभीरता के साथ करता है। So we are not here. We are not come here to become good salesmen or good LIC agent. LIC agent देखिए, मैंने LIC agents को देखा, my goodness, हर महीने का उनका जो है कमीशन 2-2 लाख 3 लाख से है। I know such people, 2 लाख 3 लाख। तो अगर पैसे का कलेक्शन के हिसाब से हम भक्तों का क्राइटेरिया बनाए तो they are better than us. There are people who salesman अच्छा salesman करते, तो हम salesman नहीं बनना है, हमको भक्त बनना है। एंड हम भक्त तभी बनेंगे जब वो 16 माला हमारे जीवन में है। And remember this, that 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra can save you only if you try to hear that 16 rounds attentively. Only hearing can save you. Only hearing can save us, nothing else. पूरे जिंदगी भर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब हमको सोचना पड़ेगा यार मैंने मंदिर जाकर You want that stage to come? You want that stage to come? नहीं। ऐसा स्टेज आना चाहिए हम कहें कि हमने एकदम सही डिसीजन लिया दो पास का मूवमेंट ज्वाइन करके, and that will happen only when we will hear the holy name of the Lord. चीकी चाय वाला काम मत कीजिए, चैंटिंग के लिए कहा गया, इसका मतलब हियरिंग है। वो ये तो शक्कर खा के भी आप शक्कर वाली चाय पिएंगे या मिठाई खा के आप चाय पिएंगे तो चाय फीकी लगेगी, लेकिन that is not the purpose. जब चैंटिंग के लिए कहा गया माला घुमाना नहीं, you have to try, you have to work hard. और ये नहीं सोचना कल कर पाऊंगा कि नहीं परसों, आज का सोचो, कल का मत सोचो। भक्ति यदि हम गंभीरता पूर्वक करेंगे, ज्यादा दिन नहीं, within few days you will be happy devotees. हम सब सुखी हो जाएंगे, और जब आप सुखी होंगे लोग आपको देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। मंदिर तो ऐसे ही बन जाएगा, मंदिर ऐसे ही बन जाएगा। तो एक बहुत अच्छा पोस्ट आया 2 दिन पहले, आप सबके पास भी शायद आया होगा, कि माया बार बार आपको कहेगी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको भी अपने आप को चिल्ला कर बोलना है नहीं, सबसे ज्यादा चैंटिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट है। Isn't it? आपको बहुत कुछ सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ओके फेस्टिवल या नॉट, वी हैव टू गलत एक्सेप्शन केस, बट अदर डेज नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर 16 राउंड्स। हमको बहुत कोशिश करना है अपना 16 माला ध्यान पूर्वक सुनने का। रिमेंबर ओनली हियरिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड कैन सेव अस, नथिंग एल्स। सुश्रुषुषधर्मात् वासुदेव भावशान सेवा पुण्य तीर्थ शुश्रूषु, सुनना, केवल सुनना और कुछ नहीं। फिर क्या होगा परिणाम? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग, भगवत विज्ञान। एवं प्रसन्न मनसो, मन एकदम प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा, सुखी रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I will stop here. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Any question?